मम्मी जी फिर गलत बात पे लड़ रही हैं आप, हमेशा की तरह दोबारा गलत बात पे लड़ रही हैं आप। हाँ, मैं तो हूँ ही गलत, इसलिए माँ तो तुम्हें हमेशा गलत नजर आती है, क्योंकि बीवी जो सही है तुम्हारी। अब बीवी के सामने तो तुम किसी और को सच्चा कर ही नहीं सकते, सिर्फ वही एक सच्ची है। ज़ैन वो वाहिद इंसान है जो तुम्हें खुशी दे सकता है और तुम्हें खुश भी रख सकता है। समरीन, मैं बहुत खुश हूँ और खुश रहने के लिए शादी करना जरूरी नहीं होती है। याद रही समत तो तेरे शोरूम पे नहीं, तेरी खुशियों पे लगता। शाहज़ेब, समरीन घर आ गई? नहीं, तुम्हें ड्रॉप करूंगा फिर उसको लेने जाऊँ। अभी चले उसे लेने? शाहज़ेब, मैंने बहुत सोचा हमारे बारे में और मुझे तुम ठीक लगे। मुझे यकीन था तुम मेरी सिचुएशन जरूर समझोगी। तो फिर चलो, चलते हैं समरीन को लेने। चलते। शाहज़ेब, तुम कितना जानते हो समरीन? ये सवाल क्यों कर रही? मैंने सवाल पूछा है ना, तुम जवाब दो बस। कह लो 100 में से 90% तो जानता हूँ उसे। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि वो हमारी इस गुड न्यूज़ के बारे में सुन के कैसा रिएक्ट करेगी? पहले शॉक तो होगी, लेकिन अगले ही लम्हे दिल से तस्लीम कर लेगी हमारी खुशी। अगर उसने ऐसा ना किया तो I mean, अगर वो हमारी इस गुड न्यूज़ के बारे में सुन के खुश नहीं हुई तो? ऐसा नहीं हो सकता। समरीन बहुत प्यार करती है मुझसे, मेरी खुशी को अपनी खुशी मानती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारी खुशी को दिल से कबूल ना कर ले। गुलबानो, जल्दी से ना चाय मंगा ले, और ना वो 2-4 क्रीम बिस्किट नहीं होते वो भी। शब्बन, आते हुए पकड़ती भी ले आती 2-4 पैकेट क्रीम बिस्किट के, और चाय नहीं मिल सकती, काम वाली नहीं है। सुन, फिर अपने भांजे की ना लगा में खींच के रख जरा। कौन, बिलाल? नहीं नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल सीधा हो गया है, जब से जेल से आया तीर की तरह सीधा हो गया है वो। अरे तीर की तरह सीधा नहीं हो गया, मुझे तो लगता है वो पहले से भी ज्यादा उसका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया गुलबानो। अरे जरा 2 घड़ी बातचीत क्या करने आई, तुमने उसका शिकायतनामा खोल के रख दिया है? अरे पहले बोलती ना तो मैं यकीन भी कर लेती, मगर अब तो वो बहुत अच्छा हो गया है, बिल्कुल सीधा हो गया है। हाँ, ए, पता नहीं शब्बन किस दुनिया में रहती है भाई तू, हैं? तेरे भांजे ने ना हमारा जीना हराम कर रखा है, मेरा जीना हराम कर रखा है उसने। और अभी कल रात को रईस भाई की दुकान को आग लगा दी। हैं? नहीं नहीं नहीं, कल तो वो हमारे साथ था, हम दोनों तो उज़्मा के यहाँ गए थे। अरे मुझसे खुद कबूला है उसने कल। तुमसे पूछना, अगर मेरा नाम ना आए तो पहले ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कमबख्त अगर पता चल गया तो और सर पे सवार हो जाएगा। क्यों पीछे पड़ा हुआ है तुम्हारे? हैं? खैर तो है? शब्बन, हर बात बताने वाली नहीं हूँ, जो कहा है ना बस वो कर लो, एहसान होगा मुझको। उसे दूर रखो मेरे घर से। हाँ हाँ, नहीं आएगा तुम्हारी तरफ वो। ज़ैन, क्या बात है बेटा, तुम आते कमरे में आ गए हो, इतनी आवाजें थी, कोई जवाब नहीं। सर में दर्द हो रहा था इसलिए। माँ हूँ तुम्हारी, जानती हूँ, कोई सर में दर्द नहीं था, बस ये रात का तरीका है। लेकिन कब तक ज़ैन? अच्छा ये तस्वीर मुझे नहीं देखनी मॉम, आपको सही लग रही है ना? मुझे तो बहुत पसंद है, मगर जिंदगी तो तुमने गुजारनी है ना। लगता है जिंदगी तो मुझे गुजार रही है मॉम। भाई आज मैं बहुत खुश हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं होगी, और लड़की मुझे बहुत पसंद है। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि इस संडे को क्यों ना उनकी फैमिली को बुलवा लो। क्यों बुलवा रही है उनको? आपको ठीक लग रही है तो बस सही है। तो
भाई वो लोग भी तो आएंगे, घर बार देखेंगे, तुम्हें देखेंगे, घर का माहौल देखेंगे, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। आपको जो ठीक लगता है आप कर लें मॉम। तुमने आज बड़ी शर्मिंदगी से बचा लिया मुझे, वो भी हिना के सामने। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने ये दावा किया था कि मैं तुम्हें 90% जानता हूँ, तो तुम्हारा इस बात पे वही रिएक्शन होगा जो तुमने दिया। थैंक यू। सुनील, तुम्हें बुरा नहीं लगा? जेलसी नहीं हुई? नहीं, इसमें जेलसी की क्या बात है? ऑब्वियसली मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो उसूलन मुझे तुमसे जुड़े हर रिश्ते से प्यार होना चाहिए, और है भी, चाहे वो हिना हो या उसका बच्चा। तुम्हें पता है ना तुम बहुत अच्छी। खैर सब छोड़ो, ये बताओ किस हॉस्पिटल में नाम लिखवाया ना का? वहीं जहाँ तुम जाओगी। टेस्ट करा लिए, कुछ दिनों में रिपोर्ट्स भी आ जाए। अरे अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गई। आओ साथ बैठ के चाट खाते हैं। अपने लिए बना रही थी, सोचा तुम्हारे लिए भी बना लो। तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि शाहजेब तो है नहीं घर पे, तो फिर क्यों कर रही हो ये सब? देखो हिना, मैं चाहती हूँ हम बात करें। मैं चाहती हूँ हम दोनों के जो भी इश्यूज हैं वो बैठ के सॉल्व करें। ऐसे कब तक चलेगा है ना? तुम भी एक्सपेक्ट करी और मैं भी। क्या हम एक फैमिली की तरह नहीं रह सकते? मेरी नजर में फैमिली सिर्फ मैं, शाहजेब और हमारा बच्चा है। इस सर्कल में मुझे तुम्हारी तो कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, और ना मैं निकलने दूंगी। हाँ, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन मैं तुम्हें जरूर दूंगी कि मैं तुम्हें शाहजेब की जिंदगी से बहुत जल्द निकाल बाहर करूंगी। तो तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती? मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज करना हार मानने के बराबर है, और मैं हार नहीं मानती। हाँ, लेकिन तुम्हें जरूर हरा दूंगी। ये तुम्हारी सोच है ना? शाहजेब की जिंदगी में मैं तुम्हें बहुत पहले ही कबूल कर चुकी हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम कुछ बुरा करोगी तो इसका जवाब तुम्हें बहुत खूब मिलेगा। अच्छा, तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? नहीं, मैंने तो तुम्हें कोई चैलेंज नहीं किया। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती और ना ही मैं तुमसे लड़ूंगी। तो इसमें चैलेंज किस बात का? तुम ना सही, पर मैंने खुद से ये चैलेंज जरूर ले लिया। 1-2 महीने में तुम्हें शाहजेब की जिंदगी से किक आउट करूंगी। मेरे प्यार में तो वो तुमसे पहले पड़ा था, और तुम्हारे प्यार में तो वो अभी अभी पड़ा है। नए प्यार की जड़ें उखाड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी मुझे। ये मेरा चैलेंज है।
जैन जी मॉम। सुनो, मॉम मैं साइट पर जाना है, शाम में बात करें। शाम तक तो वो लोग आ जाएंगे। और लोग आ जाएंगे? लड़की वाले और कौन? भाई मैंने बुलाया है, अब संडे का इंतजार कौन करता? मॉम आपको इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि तुमने हाँ कहने में इतनी देर कर दी। डरती हूँ कहीं फिर से तुम्हारा इरादा ना बदल जाए। और जब तुमने अपने सारे शादी के मामलात मुझ पे छोड़ दिए तो बस अब कुछ मत बोलो। मैं जानू और लड़की की फैमिली, बस जब तारीख रखेंगे तुम्हें बता देंगे, आ जाना तुम। और अगर मैं नहीं आया, I mean, नहीं आ सका फिर? ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम तो राजी थे ना शादी पर। हाँ मैं राजी था, लेकिन इतनी जल्दी? पहले हाँ कह के तुमने खुशी दी, अब इस तरह की बात करके खुशी छीन रहे हो। ओके मॉम, आपको जैसा मुनासिब लगे। खुश रहो। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो गई है बहुत ज्यादा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। शाज़ेब, क्या हुआ है? इसे क्या हुआ है? शाज़ेब तुम आ गए? रिपोर्ट्स आ गई? क्या है रिपोर्ट्स में, दिखाओ। तुम कभी भी मां नहीं बन सकती। क्या क्या कह रही हो तुम? दिखाओ मुझे, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। मैं मां नहीं बन सकती। नहीं शाज़ेब, मैं इन रिपोर्ट्स को नहीं मानती। ऐसा कैसे हो सकता है? ये गलत है। शाज़ेब, हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो वहां से इलाज कराएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठी रिपोर्ट्स हैं। शाज़ेब तुम मजाक करो ना मेरे साथ। अगर तुम मजाक करो तो मैं नाराज हो जाऊंगी तुमसे। शाज़ेब बोलो ना। मजाक तो तुमने किया है मेरे साथ, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस के साथ खेल के। प्रेगनेंसी का झूठ बोला मुझे तुमने, और मैं पागल तुम्हारी हर बात मानता गया, तुम्हारी अंधा हो गया तुम्हारे प्यार में। इतना अंधा कि ये भी ना देख सका कि समरीन के साथ जाती कर रहा हूं मैं। शाज़ेब, मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। प्यार करती तो इतना बड़ा धोखा ना देती। तुम्हें पता है प्यार होता क्या? झूठी हो तुम, झूठ बोल रही हो। शाज़ेब, शाज़ेब प्लीज। शाज़ेब, बड़ा हवाओं में उड़ रही थी भाई, हैं? देख लिया, जब हवा मुखालिफ संग चलती है तो कैसे जमीन पर पटकती है। नहीं शाज़ेब, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। शाज़ेब, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, किस हद तक गई हूँ। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। मुझे कुछ करना होगा। फोन कहाँ है? फोन कहाँ है मेरा? फोन कहाँ है? मोहब्बत में कोई जान ले समझी, लेकिन इतना बड़ा धोखा नहीं देना चाहिए था उसको। संभालो खुद को शाज़ेब, प्लीज। उसने बिखेर के रख दिया मुझे। दीवानों की तरह मोहब्बत की मैंने उससे, इतनी कि कोई और नजर नहीं आया उसके सामने मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा वो कैसे कर सकती है मेरे साथ ऐसा। तुम्हारी आंखों पे ना मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, वरना उस लड़की के जो अंदाज है ना, वो तो मुझे बहुत कुछ बता गए थे पहले ही। पुप्पो प्लीज,
कुछ तो लिहाज करें, आप हालत देख रही हैं उसकी ऑलरेडी, इस तरह की बातें मत करें। तो दफा करो ना ऐसी धोखेबाज लड़की के लिए अपनी हालत क्या बिगाड़ना। मुझे प्यार किया मैंने उससे, उसने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, मुझे भी तोड़ के रख दिया। तो दफा करो ना उसको उसकी माँ के घर छोड़ के। ऐसी लड़कियां नहीं होती घर बसाने वाली। जिन बेटों की माएं आप जैसी होती हैं उनके घर भी कभी नहीं बस सकते। ना तमीज से बात करो। अच्छा, मैं तमीज से बात करूं? और ये जो कुछ भी कहे, जो कुछ भी बोले, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। आपने मुझ पर उंगली उठाई है ना? अभी बताती हूँ, रुके। ये इधर दे मोबाइल। छोड़े। अरे इधर दे मुझे, दे मुझे। ये इधर दो। ये अपने भाई के साथ मुखलिस नहीं हो सकी तो तुम्हारे साथ क्या होंगी? अरे देखो इसे। शाहजेब छोड़े। तो क्या हो गया? चाहे उसका बाप खड़ा हो या पूरा मोहल्ला साथ खड़ा, तुम्हें ये शादी रुकवानी पड़ेगी, वरना वरना क्या? वरना बोल है? वरना मैं रईस अहमद के पास चला, उसे हकीकत बता दूं। माइन की जो पहली शादी थी तुमने ही तोड़वाई थी। तू मुझे धमकी दे रहा है? नहीं खाला, धमकी नहीं दे रहा हूँ, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, मेरा जिस बात पे मेरा दिमाग अटक जाता है ना तो अटक के रह जाता है। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ ना उस पर गौर कर। शादी रुकवाओ, वरना मैं रईस अहमद के पास जाके तुम्हारी पोल पट्टी खोल। अब बोलो शाहजेब, क्या बोलोगे तुम? मुझ पर चिल्ला रहे थे ना, अपनी माँ को क्या बोलोगे? चीखो, इन पे भी चिल्लाओ। ना अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। जाओ। वो शाहजेब, मैं तो बस करते हैं अम्मी जी। हम दोनों ने बहुत शर्मिंदा कर दिया है समरीन के सामने मुझे। उसने समरीन का घर तोड़ना चाहा और आपने माहिन का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। क्या दुश्मनी है आपको माहिन से? क्यों किया आपने ये? क्या? मैं तो बस सिर्फ नसरीन की ना वो जिद बहस में बस ये कर गई। मैं नहीं देखना चाहती थी उसी बस्ते में। बस किसी को दुख देकर खुश होना कोई आपसे सीखे अम्मी जी। मैंने कितना समझाया तो तुम, लेकिन तुम किसी की सुनती नहीं हो। अब देख लेना अंजाम। नहीं, ये अंजाम नहीं है। शाहजेब और अपने घर को मैं इतनी आसानी से उस समरीन के हवाले नहीं करूंगी।